नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से ऑप्शन ई क्लासेज में। और आज का हमारा जो विषय रहेगा वो रहेगा, हमारी गाय की नस्लें चल रही हैं और नस्लों में आज हम पढ़ेंगे कौन सी, थार पारकर। ठीक है, हेडिंग डालो थार पारकर। सबसे पहले उत्पत्ति स्थान व वितरण लिखो। सिंध प्रदेश, सिंध प्रदेश थार पारकर क्षेत्र। और ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है अपने पाकिस्तान में। और इसके अलावा देखो, गुजरात के कच्छ के रण क्षेत्र में। और कहाँ पाई जाती है? गुजरात के कच्छ के रण क्षेत्र में। जो कच्छ की खाड़ी है ना, उसका जो रण क्षेत्र है वहाँ पाई जाती है। और अगर पूछ ले कि राजस्थान में कहाँ पाई जाती हैं, तो राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? पाकिस्तान के नज़दीक, क्योंकि मुख्यतः कहाँ की नस्ल है? ये पाकिस्तान की है, सिंध प्रांत की। तो पाकिस्तान के नज़दीक अपने राजस्थान के कौन कौन से ज़िले लगेंगे, वहाँ पे ये पाई जाएगी। तो उसमें आ जाएगा अपना जैसलमेर, बाड़मेर व जोधपुर। राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? यानी पश्चिमी राजस्थान में, जैसलमेर, बाड़मेर व जोधपुर में। अब लिखो इसकी विशेषताएं। विशेषताओं में सबसे पहले रंग देखेंगे अपन। रंग कैसा होता है? हाँ भाई, लिखो सफेद व हल्का भूरा। रंग कैसा होता है इसका? सफेद व हल्का भूरा, जिसे हम क्या कहेंगे? धूसर भी कह देते हैं, धूसर। सफेद व हल्का भूरा। शरीर मध्यम आकार का व सुगठित। शरीर कैसा होता है? मध्यम आकार का व सुगठित, यानी अच्छे गठन वाला शरीर होता है। कान लंबे। कान कैसे होते हैं? लंबे। माथा चौड़ा। नथुने चौड़े। नथुने समझते हो ना? जो ये नाक का ये वाला हिस्सा होता है ना, इसको नथुना बोलते हैं। ठीक है, हाँ, ये चौड़े होते हैं, नथुने चौड़े। सींग मध्यम। सींग लिख लो, मध्यम आकार के, यानी न तो बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और न ही छोटे होते हैं, मध्यम आकार के सींग होते हैं। गर्दन लिखो पतली व लंबी। गर्दन पतली व लंबी, लंबी। कुबड़। कुबड़ कैसा होता है भाई? उठा हुआ, यानी ऊंचा होता है कुबड़। आगे लिखो अयन पूर्ण विकसित, यानी बड़ा। शरीर भार देखेंगे, नर का 450 से 500 किलोग्राम। नर का कितना होता है? 450 से 500 किलोग्राम। और मादा का 380 से 400 किलोग्राम। अब लिखो इसकी उपयोगिता। कौन सी नस्ल है ये? दुधारू नस्ल है। हाँ, दुधारू नस्ल है, इसलिए दूध अधिक देती है। लिखो दूध उत्पादन। दूध उत्पादन में लिखो 1600 से 2000 लीटर प्रति ब्यात। 1600 से 2000 लीटर प्रति ब्यात। नीचे एक लाइन और लिखेंगे कि बैल गाड़ी खींचने व जुताई करने के काम आते हैं। बैल क्या काम आते हैं? गाड़ी खींचने के व जुताई करने के। कर लो जल्दी जल्दी नोट।
इसमें एक चीज और लिख लो, इसका प्रजनन केंद्र, इसका जो प्रजनन केंद्र है वो कहाँ है? और वो है अपना चांदन। चांदन कहाँ पड़ता है भाई? जैसलमेर। क्वेश्चन आ जाता है कि थार पारकर गाय का प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे है? चांदन, जैसलमेर में। इसमें आ गया समझ में? कहाँ पाई जाती है? सिंध प्रदेश पाकिस्तान में, और गुजरात के कच्छ के रण क्षेत्र में। अगर राजस्थान की बात करें तो जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर में पाई जाएगी, पाकिस्तान के जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पे। और इसके अलावा देखो विशेषताओं में, रंग सफ़ेद व हल्का भूरा या धूसर, शरीर मध्यम आकार का व सुगठित होता है, कान लंबे, माथा चौड़ा, नथुने भी चौड़े, सींग मध्यम आकार के, गर्दन पतली व लंबी, कुबड़ उठा हुआ, अयन पूर्ण विकसित यानी बड़ा, शरीर भार नर 450 से 500 किलोग्राम, मादा 380 से 400 किलोग्राम। दूध उत्पादन ये थोड़ा ध्यान रखना, बाकी शरीर में इसमें कोई ज़्यादा विशेष इम्पोर्टेंट बात नहीं है। यहाँ पे ध्यान रखना, इसमें इम्पोर्टेंट है इसका उत्पत्ति स्थान और इसका दुग्ध उत्पादन 1600 से 2000 लीटर प्रति ब्यात, और प्रजनन केंद्र ये इम्पोर्टेंट है भाई। ओके, आगे बढ़े। चलो भाई, अगली है जो अपनी नस्ल है वो है हरियाणा या हरियाणवी। हरियाणा या हरियाणवी, हरियाणा या हरियाणवी। हरियाणा या हरियाणवी, हाँ हरियाणा या हरियाणवी नस्ल, ठीक है भाई। देखो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, हरियाणवी या हरियाणा कहाँ की होगी? हरियाणा की होगी। और हरियाणा में देखो कौन कौन से जिले हैं जहाँ पे पाई जाती है, तो मूल स्थान में लिख लो आप हरियाणा क्षेत्र। और हरियाणा के कौन कौन से जिले? रोहतक लिखो, रोहतक, हिसार, करनाल, रोहतक, हिसार, करनाल, गुड़गांव, रोहतक, हिसार, करनाल, गुड़गांव, दिल्ली व पंजाब में, दिल्ली व पंजाब में, क्योंकि हरियाणा का जो इलाका है पंजाब और दिल्ली को भी टच करता है, इसीलिए कुछ इलाकों में वहाँ भी पाई जाती है। तथा राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का जो हरियाणा के जो टच होगा, देखो ये थोड़ा सा बेसिक चीज़ें याद रखना आप। अगर आपको जैसे अगर कोई दूसरे राज्य की जो नस्ल है तो आपको ये ध्यान रखना कि हमारा जो है कौन कौन से ज़िले वहाँ पे लगते हैं, उस राज्य के हमारे राजस्थान के कौन से ज़िले लगते हैं, उन्हीं ज़िलों में पाई जाएगी वो, ठीक है। तो हरियाणा के अलवर, भरतपुर उधर हरियाणा के टच होते हैं, तो लिख लो अलवर, भरतपुर व हरियाणा के समीपवर्ती क्षेत्र या समीप वाले क्षेत्रों में। अलवर, भरतपुर व हरियाणा के समीपवर्ती जो भी क्षेत्र हैं, जैसे अपना झुंझुनू लगता है ना, तो झुंझुनू में भी पाई जाती हैं। बॉर्डर वाले इलाके जैसे इधर अपना नारनौल, इस साइड में बॉर्डर लगता है। चलो भाई, अब देखो इसकी विशेषताएं। रंग कैसा होता है गाय का? सफेद या हल्का भूरा। शरीर सुडोल होता है। कैसा होता है? सुडोल यानी अच्छे डोल का। सुगठित यानी अच्छे गठन का। वह सुदृढ़, सुदृढ़ का मतलब होता है मजबूत, मजबूत। भार देखो, नर का 500 किलोग्राम व मादा का 360 किलोग्राम। नर का भार कितना है? 500 किलोग्राम और मादा का 360 किलोग्राम। हाँ, इसमें देखो भाई ध्यान रखना, लिखो अब कान। कान इसके थोड़े इंपॉर्टेंट हैं।
ध्यान में रखेंगे कैसे होते हैं। अभी तक लटके और बड़े आ रहे थे ना, यहाँ पे क्या है, कान छोटे व लटके, छोटे होते हैं और लटके हुए होते हैं। कान कैसे होते हैं, छोटे व लटके हुए। थूथन, थूथन कैसा होता है, काला। थूथन कैसा होता है, काला होता है, यानी जो मुंह के यहाँ पे नीचे वाला हिस्सा, समझ गए, निचला जो होठ होता है इसका, ये जो हिस्सा होता है वो होता है थूथन। ये कैसा होता है, काला होता है। नथुने, चौड़े, नथुने कैसे होते हैं, चौड़े होते हैं। सींग लंबे व पतले। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आती है गर्दन, गर्दन पे थोड़ा ध्यान ज्यादा देना। मजबूत व लंबी, मजबूत व लंबी। गर्दन कैसी होती है भाई, मजबूत व लंबी एवं खूबसूरत। गर्दन कैसी होती है, मजबूत, लंबी एवं खूबसूरत होती है, देखने में अच्छी लगती है। अच्छी होती है ना, हम इंसानों में भी देखते हैं कि जिसकी गर्दन लंबी पतली होती है उसकी गर्दनें सुंदर मानी जाती है। जब किसी की सुंदरता का वर्णन करते हैं ना, आप हम जो हिस्ट्री में पढ़ेंगे ना उसमें देखना आप कि उसकी गर्दन लंबी, मोरनी जैसी गर्दन, हम तारीफ करते हैं तो ऐसे बताते हैं ना, मोरनी जैसी गर्दन, हिरनी जैसी चाल, इसका मतलब अच्छी सुंदर मानी जाती है लंबी गर्दन। लिखो कुबड़, कुबड़ कैसा होता है, उठा हुआ होता है कुबड़, कोई विशेष बात नहीं है। अयन, अयन बड़ा व थन मध्यम आकार के, अयन लिखेंगे बड़ा व थन मध्यम आकार के। अब लिखो उपयोगिता, उपयोगिता, उपयोगिता में लिखेंगे दूध उत्पादन, और दूध उत्पादन में कितना है, 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्यात, यानी एक ब्यात में कितना दूध देती है ये, 1000 से 1500 लीटर। लिख लो बैलगाड़ी खींचने व जुताई के लिए अच्छे माने जाते हैं, यानी हरियाणवी जो बैल हैं वो गाड़ी खींचने व जुताई कार्य करने में ठीक हैं, अच्छे एवरेज हैं, अच्छे माने जाते हैं। हो गया। हरियाणवी नस्ल याद रहेगा, कहाँ की है, मूल स्थान हरियाणा। हरियाणा के कौन कौन से जिले, हिसार, रोहतक, गुड़गांव हैं, हाँ, और दिल्ली के, दिल्ली और पंजाब का क्षेत्र। और जो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कहाँ पाई जाएगी, कि हरियाणा के जो समीपवर्ती क्षेत्र हैं अलवर, भरतपुर, और उसके अलावा जो भी हमारे हरियाणा के, हमारे राजस्थान के जिन जिन जिलों की सीमा लगती है वहाँ पे पाए जाते हैं। रिश्तेदारी में भी तो आ जाते हैं ना। देखो इनका आगमन कैसे होता है, एक राज्य से दूसरी राज्य में किसी भी नस्ल का आवागमन जो होता है वो कैसे होता है। देखो आगमन होता है, बॉर्डर पे जो लोग रहते हैं उनके आपस में रिलेटिव होते हैं, रिश्तेदारी होती है हरियाणा और राजस्थान की, है ना। तो वहाँ पे क्या करते हैं, जैसे मान लो अपने कोई रिश्तेदारी में ही दे दी गाय, दे देते हैं ना, कई बार दूध पीने के लिए दे देते हैं, फिर अगलों को वो गाय अच्छी लग जाती है, वो देते नहीं वापस, कि चलो ये रख ही लेते हैं, होता है ना ऐसा। या फिर कह देते हैं कि चलो पैसे दे देंगे अब गाय नहीं देंगे। या कई बार होता है चलो ठीक है अब गाय दे ही दी, कि लड़की को गाय दे ही दी है तो चलो वो पी लेंगे बेचारे दूध, वो भी अपने ही बच्चे हैं, होता है ना ऐसा। या फिर एक बात मान लो उन्होंने रखी और वो वहाँ पे उसके जो नीचे जो मान लो बछड़ी थी, है ना, जो बच्चियाँ थी वो रह गई, तो वो फिर वहाँ पे रह जाती है, चलो खरीद के भी ले आते हैं। अब लिखो भाई अगली अपनी जो नस्ल है वो है अपनी नागौरी, जो कि इंपॉर्टेंट है। लिखो उत्पत्ति, स्थान एवं वितरण। नागौरी में याद रह जाएगा कि कहाँ की है ये नस्ल, मुख्यतः उत्पत्ति स्थान कहाँ है इसका, मुख्यतः नागौर। और नागौर के समीप कौन सा, जोधपुर लगता है, तो नागौर व जोधपुर जिले लिख लो, नागौर व जोधपुर जिले। हाँ पहले बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुख्यतः नागौर में ज़्यादा पाई जाती है।
और दोनों में ही पाई जाती है, जालोर जोधपुर व नागौर में। अब लिखो इसकी विशेषताएं। रंग कैसा होता है भाई इसका? सफेद व धूसर, रंग सफेद व धूसर। शरीर सुगठित व शक्तिशाली, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई इसका शरीर। क्वेश्चन यहां से बनता है, क्वेश्चन यहां से बनेगा, बहुत बार पूछ लेते हैं। सुगठित व शक्तिशाली शरीर होता है और खास बात होती है कि इसकी जो पीठ होती है वो कैसी होती है भाई? बिल्कुल ही समतल होती है, सीधी होती है पीठ। पीठ के अंदर है ना, इसके अंदर लेदर नहीं पाया जाता, बंक नहीं पाया जाता। कान लिखो लंबे, कान कैसे होते हैं? कान लंबे। गर्दन मजबूत, क्योंकि ये मजबूत नस्ल है। अब लिखो इसके सींग, सींग कैसे होते हैं? मध्यम आकार के, अंदर की ओर झुके हुए। पूछ लेते हैं बाहर की ओर झुके हुए या अंदर की ओर झुके हुए, तो किधर झुके हुए हैं? अंदर की ओर। सींग किधर झुके हैं? अंदर की ओर। आगे लिखो छाती, छाती कैसी होती है? अरे जो तगड़ा आदमी होता है ना, चाहे पशु हो चाहे इंसान हो, कोई भी हो, जो पावरफुल होता है, तगड़ा होता है, उसकी छाती कैसी होगी? छाती चौड़ी होगी, छाती चौड़ी। पैर सीधे व मजबूत, पैर कैसे होते हैं? सीधे व मजबूत। तेज चलेगा ये, अभी आगे देखना, बहुत तेज चलता है। सीधे व मजबूत। कुबड़ उठा हुआ, ये तो कॉमन सा ही वर्ड है सब में, कुबड़ उठा हुआ। अपने जितने भी देसी किस्में हैं उनमें सबका कुबड़ उठा हुआ ही होता है, ठीक है। अयन सामान्य, अयन सामान्य होता है इसका। बड़ा क्यों नहीं है इसका अयन? सामान्य क्यों है भाई? इसका जो अयन है वो सामान्य क्यों है? देखो थोड़ा सा ध्यान देंगे, जो दुधारू नस्लें नहीं होती है ना, उनका अयन सामान्य नहीं होता है। ये कौन सी है? ये दुधारू नस्ल नहीं है, ये भारवाही नस्ल है, ठीक है। क्योंकि ये बोझा ढोने में या तेज चलने में मुख्यतः इसका क्या काम है? इसके जो बैल होते हैं वो तेज चलते हैं, सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध होते हैं। लिखो शरीर भार नर का 500 किलोग्राम, नर का कितना होता है? 500 किलोग्राम, वह मादा 400 किलोग्राम। मादा का आप अगर नर का आपको ध्यान है या मादा का ध्यान है तो उसमें आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो। जैसे आपको नर का ध्यान है कि 500 किलोग्राम है, तो मादा का आप उससे 100-150 किलोग्राम कम कर सकते हो, ठीक है। चलो अब देखो इसकी उपयोगिता। दूध उत्पादन, दूध उत्पादन कितना है भाई इसका? दूध उत्पादन इसका कम है। कम क्यों है? क्योंकि ये भारवाही नस्ल है। 600 से 900 लीटर प्रति ब्यात। अभी तक हम पढ़ रहे थे उनमें सबसे कम है ना, 600 से 900 लीटर प्रति ब्यात। और अब लिखो यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, बैल कृषि कार्यों व गाड़ी खींचने के लिए सर्वोत्तम माने जाते हैं। बैल कृषि कार्यों व गाड़ी खींचने के लिए सर्वोत्तम माने जाते हैं। बैल कैसे होते हैं? गाड़ी खींचने में व कृषि कार्यों में सर्वोत्तम, यानी सबसे उत्तम, सर्वोत्तम होते हैं। पीछे गर्मी लग रही है? रुको कुछ करते हैं आपके लिए जुगाड़। ये नीचा ही रहेगा, ऊपर नहीं जा रहा है। अगर ऊपर चला जाता तो सही हो जाता, आपको आवाज आती। चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं। अभी देखो जितना आप तपोगे ना, जितने आप तप सकते हो उतने तपो, जितने तपोगे उतने ही निखरोगे। अरे सोने के आभूषण कब बनते हैं? जब वो एकदम लाल हो जाता है। लोहे को कोई चीज अगर हम बनाते हैं तो कब बनाते हैं? पहले उसको भट्टी में खूब जलाया जाता है, लाल हो जाता है लोहा। देखा है कभी?
अरे लोहार जब उसके कोई औजार बनाता है, देखा आपने कभी कैसे लाल हो जाता है अंगारे की तरह, तभी उसकी कुटाई होती है, तभी वो लचीला होता है, नहीं तो कोई काम का नहीं होता। आप अभी तपलोगे थोड़े से तो आगे आने वाले भविष्य में आपको ठंडा महसूस होगा, एसी की हवा में बैठोगे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कभी घर जाते ही धूप में खड़े हो जाओ और घर वाले पूछें कि क्या हुआ बेटा, क्या हमारे सर ने कहा था कि जितने तपोगे उतने ही तुम्हें आगे चल के तुम्हारा भविष्य अच्छा होगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, धूप में खड़ा नहीं होना। चलो अब लिखो इसमें आगे, सर्वाधिक तेज दौड़ने, नोट डालो और लिखो सर्वाधिक तेज दौड़ने, सर्वाधिक तेज दौड़ने व सवाई चाल के लिए, सर्वाधिक तेज दौड़ने व सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके जो बैल हैं वो किस काम के लिए प्रसिद्ध हैं? सर्वाधिक तेज दौड़ने व सवाई चाल के लिए। सवाई चाल का मतलब पहले बता चुके हैं, पता होगा, यानी अगर कोई दूसरा चलता है उससे सवा चलता है। सवा का मतलब अगर कोई अन्य जो किस्म का बैल है वो 100 किलोमीटर चलता है तो ये कितना चलेगा? 125 किलोमीटर चलेगा, 125 किलोमीटर चलेगा। अगली किस्म है अपनी भाई नस्ल है, वो लिखो मालवी। मालवी मालवी नाम क्यों पड़ा इसका? माल खाती है ये, है भाई? माल खाती है क्या? अरे मालवा एक जगह पड़ता है, मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र पड़ता है ना? आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें पढ़ेंगे, मालवा का खूब नाम आता है, जिक्र बहुत होता है उसका। देखो मूल स्थान मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र, याद रह जाएगा, मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र। अब लिखो इसका वितरण, यानी कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से जिलों में पाई जाती है, कहाँ कहाँ पे है वर्तमान में? मंदसौर, रतलाम, उज्जैन आदि जिलों में। कौन कौन से जिलों में? मंदसौर, रतलाम और उज्जैन। लिखो राजस्थान में, अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में मध्य प्रदेश के जो समीपवर्ती जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं? चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा व झालावाड़। तो यहाँ लिखेंगे हम चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा व झालावाड़, यहाँ पे पाई जाती है राजस्थान में। अब देखेंगे इसकी विशेषताएं। रंग इंपॉर्टेंट है भाई इसका, बाकी का रंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, यहाँ इंपॉर्टेंट है रंग, रंग इसका इंपॉर्टेंट है। कैसा है रंग? लोहा जैसा, धूसर या हल्का सफेद, थोड़ा सा लोहे जैसा लालिमा लिए हुए होता है, लोहे जैसा या धूसर या हल्का सफेद। शरीर भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसका, गठिल्ला व छोटा होता है। कैसा होता है? गठिल्ला व छोटा। सींग कैसे होते हैं? छोटे व मोटे, छोटे व मोटे, मोटे होते हैं। कानों पे ध्यान देना भाई, छोटे, चौकन्ने व खड़े हुए। कैसे होते हैं कान? छोटे, चौकन्ने व खड़े हुए होते हैं। चौकन्ने का मतलब है खड़े हुए, ऐसे एक्टिव, है ना? देखो अपने जो घर में आप लोग कुत्ते पालते हो, है ना, तो देखते हो ना, कई कुत्तों के कान तो ऐसे लटके हुए होते हैं और कई कुत्तों के कान बिल्कुल ऐसे, और या फिर उसको कोई आवाज़ सुनाई देती है तब वो बिल्कुल कान खड़े कर लेता है। लटके हुए जिसके होते हैं उसके भी कान खड़े होते हैं, यानी वो चौकन्ना होता है। तो ऐसे चौकन्ने कान होते हैं। टांगे व गर्दन, टांगे व गर्दन छोटी व मजबूत। टांगे और गर्दन कैसी होती है? टांगे भी छोटी होती हैं और मजबूत होती हैं, गर्दन भी छोटी व मजबूत। इसका मतलब ये दोनों चीजों के लिए ही है, एक साथ लिख दिया है। चलो आगे देखो, शरीर भार नर का लिखो 450 से 500 किलोग्राम,
नर का भार कितना होता है? 450 से 500 किलोग्राम, और मादा का 300 से 450, 300 से 450 किलोग्राम। आगे लिखो उपयोगिता। दुग्ध उत्पादन 700 से 900 लीटर। दुग्ध उत्पादन इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये लाइन जरूर लिख लेंगे। बैल कृषि कार्य के लिए उपयुक्त, यानी जो कृषि कार्य करते हैं उनके लिए उपयुक्त हैं। अब मैं आपसे एक कॉमन सा सवाल करता हूँ, पीछे मैंने थोड़ा सा इसके बारे में बताया भी था कि ये बताओ, ये जो झालावाड़ है, बांसवाड़ा है, ये जो इलाका है ना, झालावाड़, बांसवाड़ा व चित्तौड़गढ़, यहाँ पे कृषि कार्य के लिए कौन से जानवर को ज़्यादा काम में लेते हैं? यहाँ पे ऊंट पाए जाते हैं या बैल? हाँ, बैल पाए जाएंगे, ऊंट नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो कैसी मिट्टी है? चिकनी मिट्टी है, और यहाँ पे वर्षा भी ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे ऊंट सक्सेस नहीं है, ऊंट का पैर स्लिप हो जाता है। जबकि बैल जो है इसका पैर भूमि में धंस जाता है, स्लिप नहीं होता, इसलिए ये काम करता है। वहाँ पे खेतों में जुताई वगैरह का काम है ना, किससे करते हैं? बैलों से करते हैं। और अपने हरियाणा में बहुत, हरियाणा और यूपी में इधर झोटा बुग्गिर खूब चलते हैं। अपने राजस्थान में ही चलता है ऊँट सबसे ज़्यादा, बाकी हर जगह नहीं मिलता। ऊँट राजस्थान में ही मिलता है मुख्यतः। अगली जो अपनी नस्ल है, लिखो भाई मेवाती। अगली नस्ल लिखेंगे मेवाती। उत्पत्ति स्थान व वितरण। इसका नाम मेवाती क्यों पड़ा? क्योंकि ये हरियाणा में एक क्षेत्र है मेवात, ठीक है। आप टीवी वगैरह, सीरियल वगैरह भी आजकल खूब चल रहे हैं, वेब सीरीज वगैरह, उन पे भी देखते होंगे। मेवात थोड़ा सा बदमाश टाइप का इलाका है, तो मूल स्थान मेवात क्षेत्र। तो मेवात के अंदर अपने राजस्थान का भी कुछ हिस्सा आता है। कौन कौन सा? देखो, अलवर, भरतपुर व हरियाणा का क्षेत्र लिख लो कोष्टक में, अलवर, भरतपुर व हरियाणा का क्षेत्र। हाँ भाई, ये मोबाइल किसका बज रहा है? क्या बात, साइलेंट कर, ये सर वाला बज रहा है क्या? देखना एक बार, रिकॉर्डिंग चालू है क्या? बंद होगी रिकॉर्डिंग? बंद होगी फिर तो चालू है। चलो कोई नहीं, सर के भी घर वाले याद कर रहे होंगे कि सर आए नहीं खाना खाने। लिखो, नौकरी लग जाओगे तो आपके भी घर वाले आपका वेट करेंगे, इंतजार करेंगे, और नहीं तो कोई इंतजार नहीं करेगा। हैं क्या आ जाएगा, क्या कौन सा आगे वो कौन सा काम कर रहा है, हैं आगे फालतू में बकवास ही करेगा। लिखो भाई मेवाती, उत्पत्ति स्थान व वितरण मेवात क्षेत्र, तो अलवर, भरतपुर व हरियाणा का क्षेत्र। और आगे देखो विशेषताओं में कौन सी इसकी मुख्य विशेषताएं हैं। रंग सामान्य सफेद, परंतु सिर, गले व कंधे पर क्या पाया जाता है? हल्का काला रंग पाया जाता है। भाई इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन क्या बन सकता है कि सिर, गले व कंधे पर क्या होता है? हल्का काला रंग। सामान्यतः कैसा होता है? सफेद, लेकिन कई बार क्या पाया जाता है? गले, सिर, गले व कंधे पर हल्का काला रंग भी पाया जाता है। शरीर लिखो मध्यम व ढीला ढाला। मध्यम होता है, और कैसी होती है? ये ढीली ढाली होती है, ज्यादा एक्टिव नहीं होती। शरीर गठीला नहीं है इसका, मस्त रहती है अपने एकदम बिल्कुल ढीली ढाली। अपने होते हैं ना कुछ लोग होते हैं ना, कुछ बच्चे ऐसे आते हैं, उसका इंतजार सा करना पड़ता है कि पता नहीं कब पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। चलो, नथुने चौड़े। नथुने कैसे होंगे भाई? चौड़े, चेहरा लंबा, सींग मध्यम व पीछे की ओर मुड़े हुए। नागौरी में कैसे थे सींग? अंदर की ओर मुड़े हुए थे ना, यहाँ कैसे, किधर मुड़ गए? बाहर की तरफ।
कान छोटे व खड़े हुए। गर्दन कैसी होती है? छोटी व उठी हुई। अयन छोटा। अयन कैसा होता है? छोटा होता है। शरीर भार, शरीर भार में लिखो नर 375 से 425 किलोग्राम और मादा का लिख लो 300 से 350 किलोग्राम। अब लिखेंगे इसकी उपयोगिता। और उपयोगिता में लिखेंगे दुग्ध उत्पादन 800 से 1000 लीटर। दुग्ध उत्पादन कितना है? 800 से 1000 लीटर। एक लाइन और लिख लो, बैल कृषि कार्यों के लिए शक्तिशाली व तेज होते हैं। बैल कैसे होते हैं कृषि कार्यों में? शक्तिशाली व तेज। शक्तिशाली व तेज। और अब हम हो गया भाई यहाँ तक। और अब आती है अपनी इम्पोर्टेंट है, ये भी इस पे विशेष ध्यान देंगे भाई, राठी। अरे समझ में तो आ रहा है ना? नहीं आ रहा? आ रहा है समझ में? आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो मैं जो बता रहा हूँ ना, ये सारी चीजें याद नहीं करनी। मैं जो तुम्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ ना कि इस पे थोड़ा ध्यान देना, उसको थोड़ा अच्छे से देख लेना, ठीक है? लिखो राठी। उत्पत्ति स्थान व वितरण। लिखो मूल स्थान राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र। राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र। तो पश्चिमी क्षेत्र कहाँ है? पश्चिमी क्षेत्र जैसे हम पहले जैसलमेर, बाड़मेर, वो जो इलाका है वो कौन सा? बीकानेर है ना, वो कौन सा है? पश्चिमी इलाका है। लिख लो जैसलमेर, बीकानेर व गंगानगर। जैसलमेर, बीकानेर व गंगानगर जिलों में मुख्यतः है पाई जाती है। लिखो रंग। रंग इसका थोड़ा इंपॉर्टेंट है। हल्का सफेद, कोमा हल्का लाल, कोमा काले या लाल धब्बेदार। या तो लाल होगा या फिर कैसा होगा? धब्बेदार। लाल धब्बेदार होगा, ठीक है? देखो एक बार फिर से सुनेंगे। हल्का सफेद, ठीक है, हल्का लाल या फिर काले या लाल धब्बेदार। काले या लाल धब्बे पाए जाते हैं, छोटे छोटे ऐसे ऐसे चित्ती सी पाई जाती हैं, ठीक है? धब्बे पाए जाते हैं। शरीर लिखो ढीला ढाला। शरीर कैसा होता है इसका? ढीला ढाला। ढीली ढाली है ये भी। शरीर ढीला ढाला। और इसकी एक विशेष खास बात और होती है, इस नस्ल के अंदर जो गलकम्बल पाई जाती है, गलकम्बल जानते हो ना गलकम्बल क्या है? गलकम्बल जो यहाँ गले के नीचे, जो गाय भैंसों के नीचे आप देखता होगा गाय के जो लटकती रहती है, उसको गलकम्बल बोलते हैं, गले की कम्बल, है ना? वो क्या है? इसकी लटकी हुई होती है, जब ये चलती है तो ऐसे वो हिलेगी, ठीक है? ये इसकी मुख्य विशेषता है। देखो, हाँ हो गया। शरीर ढीला ढाला मध्यम आकार का, चेहरा चौड़ा, त्वचा ढीली। त्वचा भी कैसी होती है? ढीली होती है। सींग छोटे व मोटे,
गर्दन छोटी, गर्दन कैसी होगी, छोटी होती है गर्दन इसकी सामान्यतः। गलकम्बल, हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई, इंपॉर्टेंट चीज है इसकी गलकम्बल, लटका हुआ, और बड़ा। कैसा होता है गलकम्बल, लटका हुआ होता है, वह बड़ा होता है। और पूंछ की बात करें तो पूंछ होती है इसकी लंबी, पूंछ कैसी पाई जाती है इसकी, लंबी पूंछ होती है। शरीर भार लिखो, शरीर भार नर का 500 से 550 kg और मादा का 350 से 380 किलोग्राम। तीन 350 से 380 किलोग्राम। आगे देखो उपयोगिता, दुग्ध उत्पादन कितना है भाई इसका, दुग्ध उत्पादन इसका है 1200 से 1500 लीटर, 1200 से 1500 लीटर, 1200 से 1500 लीटर प्रति ब्यात। ये पूरा लिखना आगे, इकाई जरूर, ऐसे आप अकेला लिख दोगे इसका मतलब क्या हुआ, एक दिन में देती है क्या 1200 से 1500 लीटर, कैसे दे सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। वसा, हाँ वसा इसमें इंपॉर्टेंट है, वसा कितनी है इसमें, 4 से 4.5% इसमें वसा पाई जाती है दूध में। और इसके जो बैल होते हैं वो क्या होते हैं, कृषि कार्य हेतु उपयोगी होते हैं, इसके जो बैल हैं वो कृषि कार्यों के लिए उपयोगी हैं, बैल कृषि कार्यों के लिए उपयोगी। अब डालो नोट, बड़ा सा नोट डालो भी, एक 2000 वाला, जल्दी डालो नहीं तो ये बंद हो जाएगा, फिर चलेगा नहीं। हाँ जैसे 500 के हो गए ना, रह तो नहीं गया किसी के पास, हाँ नहीं रहा, नहीं कुछ लोगों के पास रह भी गया, अपने पास कहाँ से रहेंगे, इतने ही नोट होते हैं, पूरा हिसाब लगा देते हैं। 500 का नोट है तो उसको सोच के रखते हैं कि कहाँ कहाँ काम में लेना है, 100 रुपये कहाँ खर्च करने हैं, 50 कहाँ खर्च करने हैं, पूरा हिसाब होता है ना। अब जिसके पास ज़्यादा नोट पड़े हैं उसके कोई रह सकते हैं। देखो भाई नोट में लिखो, राजस्थान की मुख्य दुधारू नस्ल होने के कारण, राजस्थान की मुख्य दुधारू नस्ल होने के कारण क्या कहते हैं इसे, कामधेनु भी कहते हैं, कामधेनु। कामधेनु का क्या मतलब है भाई, कामधेनु क्या थी, कामधेनु एक गाय थी, ठीक है, स्वर्ग लोक में एक गाय थी देवताओं के पास, बहुत अच्छी गाय थी, तो इसीलिए इसका नाम रख दिया कामधेनु। अब आगे देखो अगली लाइन, राठी नस्ल किससे बनाई गई है, ये लिखो, लाल सिंध व साहिवाल के संकरण से उत्पन्न हुई है। किससे हुई है, लाल सिंध, सिंध व साहिवाल। लाल सिंध व साहिवाल के संकरण से उत्पन्न हुई है। क्लियर है, इसमें मुख्यतः बातें, इसका उत्पत्ति स्थान, फिर इसका गलकंबल याद रखेंगे, लटका हुआ होता है, बड़ा होता है, ठीक है। दूध उत्पादन 1200 से 1500 लीटर प्रति ब्यात, दूध में वसा की मात्रा 4 से 4.5%, और बैल कृषि कार्य करने हेतु उपयोगी होते हैं। ये चीज याद रखना, कामधेनु, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थान की कामधेनु के नाम से जानी जाती है, ऑप्शन में आपको मिल जाएगा गिर है, हरियाणवी है, राठी है, नागौरी, तो कौन सी हो जाएगी, राठी, ठीक है। और ये किससे बनाई गई है, यानी ये किसका संकरण है, लाल सिंध व साहिवाल से इसका विकास हुआ है, ठीक है, उत्पन्न हुई है। ओके क्लियर, तो ये हो गई हमारी जो देसी नस्लें थी वो कंप्लीट हो गई। आपको ये 7 देसी नस्लें पढ़नी है। इसके अंदर आपको अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो, है ना, कोई भी डाउट हो
तो कल जैसे ही हमारी क्लास होगी, आते ही सबसे पहले वो चीज़ हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? ओके, ऑल क्लियर? थैंक यू। इसको बंद कर दे। चलो भाई, अब हम देखते हैं हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा, गाय की विदेशी नस्लें। कौन सी नस्लें हमने पढ़ी अभी? देसी नस्लें पढ़ी हैं। अब हम पढ़ेंगे गाय की विदेशी नस्लें। क्या कह रहा है? हाँ, गाय की विदेशी नस्लें एडिंग डालेंगे। और विदेशी नस्लों में सबसे इंपॉर्टेंट पहली जो है वो है जर्सी। जर्सी लिखो इसका उत्पत्ति स्थान व वितरण। उत्पत्ति स्थान एवं वितरण। तो इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है भाई? जर्सी द्वीप। लिखो, जर्सी इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप समूह है। अकेला जर्सी द्वीप समूह भी मिल सकता है आपको, ठीक है? या पूरा लिख लेते हैं अपन, इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप समूह है। इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप समूह है। अब देखो इसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। रंग कैसा है? लाल, हल्का लाल। रंग कैसा है? हल्का लाल या बादामी, सफेद या फिर लाल धब्बेदार। जर्सी नस्ल देखिए सभी ने, पहचान लेते हो ना जर्सी नस्ल को देख के, ठीक है? हाँ, जो चीज़ हमारी देखी हुई होती है उसके बारे में हमें कोई बहुत ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं होती। हल्का लाल या बादाम, बादाम का कलर, बादाम खाया ना? अरे बादाम खाते हो? हाँ, खाया करो, दिमाग चलता है। चलता है क्या दिमाग बादाम खाने से? नहीं चलता? तो क्या खाने से चलता है? ठोकर खाने से। अक्ल कहाँ से आती है? वो एक कहावत है ना, अपने देसी भाषा में, लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि अक्ल जो है वो बादाम खाने से नहीं आती, ठोकर खाने से आती है। लेकिन आपको ठोकर खाने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद यही रहेगी हमारी कि आप बिना ठोकर खाए आप में अक्ल आ जाए। ऐसा नहीं हो कि 4-5 साल ऐसे ही घूमते रहो, तैयारी करते रहो, फिर आपको, मतलब तैयारी का मतलब देखो ये होता है, एक तो सच्चे मन से, सच्ची लगन से पढ़ना, और एक क्या होता है कि हाँ घर वालों को कह रहे हैं कि कोचिंग जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, है ना, लाइब्रेरी में जा रहे हैं और समय पास कर रहे हैं, है ना, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो वो नहीं है, वो नहीं होना चाहिए भाई कभी भी जीवन में। ऐसे काम करोगे तो फिर ठोकर खानी पड़ेगी। 2 साल, मात्र 2 साल आप अच्छी तैयारी कर लो, अच्छी मेहनत कर लो, आपकी नौकरी पक्की है। और अगर इन 2 साल में आपने इधर उधर घूमना, ज़्यादा समय दूसरी चीज़ों में, दूसरी एक्टिविटी में ज़्यादा समय दोगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। चलो, रंग हल्का लाल, बादामी, सफ़ेद या लाल धब्बेदार। शरीर कैसा होता है भाई? लंबा, कुबड़ रहित। कुबड़ क्यों नहीं होता इसमें? कुबड़ नहीं होता ना, कुबड़ रहित लिखा है, इसका मतलब कुबड़ नहीं है। रहित का मतलब होता है बिना, और सहित होता तो, रहित का विलोम क्या होता है हिंदी में? सहित। हाँ, चेहरा चौड़ा व कम लंबा, लंबाई कम होती है चेहरे की और चौड़ा होता है। कुबड़ नहीं पाया जाता इसमें। क्यों? क्योंकि ये विदेशी नस्ल है। कैसी नस्ल है? विदेशी। और विदेशी नस्लों में क्या होता है? कुबड़ नहीं पाया जाता। कान बड़े, गर्दन कैसी होती है? छोटी। सींग कैसे होते हैं? छोटे व मध्यम लंबाई के। शरीर भार लिखो 600 से, नर का लिखेंगे 600 से 750 किलोग्राम, और मादा का 450 से 500 किलोग्राम, 450 से 500 किलोग्राम। अब डालो एक नोट, 100 का ही डाल लो, चलो छोटा सा नोट डाल लो एक। 10 का डालोगे? ठीक है, 10 का डालो। इस नस्ल की गाय जल्दी युवा होती है। नोट में क्या लिखेंगे? इस नस्ल की गाय जल्दी युवा होती है।
इसका मतलब समझ गए? यानी ये उत्पादन जो है इसका जल्दी शुरू हो जाता है, जो बच्चियां होती है वो जल्दी ब्याह जाती है। आपको ज़्यादा कई बार होता है ना हमारे साथ कि घर वाले खिलाते रहते हैं, खिला खिला के वो पाल लेते हैं, गाय या भैंस कोई होती है ना कटिया बच्चियाँ, ऐसी हो जाती है तकड़ी मजबूत, लेकिन उत्पादन देती नहीं है, उसमें आर्थिक हानि होती है। उपयोगिता देखो, दूध उत्पादन 4000 से 4200 लीटर। अब आया ना मजा? अब ये देगी दूध फुल बाल्टी भर के, निकालते निकालते थक जाओगे आप। 4000 से 4200 लीटर प्रति ब्यात। अभी 2000 से ऊपर नहीं गए थे हम, नहीं गए थे ना, अब जाएंगे। और वसा देखो, दूध में वसा भी अच्छी होती है, 4.5 से 5% होती है। यानी विदेशी गायों में सर्वाधिक, लिख लो आप, विदेशी नस्लों में सर्वाधिक वसा कौन सी में पाई जाती है भाई? जर्सी में। ठीक है, ओके। आगे देखो, एक और नोट डालो भाई। हाँ, नोट डालेंगे तभी तो ज़्यादा दूध उत्पादन ज़्यादा होगा। लिखो, जर्सी गाय के बैल कृषि कार्यों के लिए अच्छे नहीं माने जाते। अभी तक हम क्या बताते आ रहे थे कि बैल अच्छे माने जाते, अच्छे नहीं माने जाते। हाँ, यही बोल रहा हूँ मैं, अच्छे नहीं माने जाते, बैल अच्छे नहीं होते इनके। आप इनके हल जोत दोगे ना, ये इसकी राम नाम सत हो जाएगी, लौट जाएगा ये, वहीं आपको उठा के डाल के आना पड़ेगा फिर कहीं। कमजोर होते हैं, स्टेमिना बहुत कम होता है इनमें। जर्सी गाय के बैल कृषि कार्यों के लिए अच्छे नहीं माने जाते। विदेशी नस्लों के बैल अच्छे माने ही नहीं जाते। आप ऐसा ही याद रखना कि विदेशी नस्लें जितनी भी हैं उनके बैल कृषि कार्यों के लिए उपयोगी नहीं हैं। होता है ना, कई बार आपके घर में घुस जाता है, खेत में घुस जाता है, और आप ऐसा किसी न किसी के साथ हुआ भी होगा, है ना, कि आपने मारा उसको और वो वहीं पे लंबा हो गया, फिर टेंशन हो जाती है कि कहीं मर तो नहीं गया है। इसलिए वो उसकी ताकत है ना वो बहुत कम होती है इसमें। ओके, तो ये हो गई अपनी जर्सी गाय। ठीक है, अच्छी है ना गाय? चलो, अच्छा दूध देती है। चलो अब इससे भी ज़्यादा दूध देने वाले पड़ते हैं ये, और भी, ये 2 बाल्टी भर देगी एक बार में, और दिन में 3 बार इसका दूध निकालना पड़ेगा अपने को। होल्स्टीन या होलिस्टीन फ्रीजियन, या होलिस्टीन फ्रीजियन। ये क्यों अपडेट मांग रहा है भाई? लिखो होल्स्टीन या होलिस्टीन। हाँ, होलिस्टीन फ्रीजियन। देखो भाई, कहाँ की है? विदेशी नस्ल है। और कहाँ की है मुख्यतः? इसका मूल स्थान हॉलैंड, और हॉलैंड का ही दूसरा नाम क्या है? नीदरलैंड। हॉलैंड को ही नीदरलैंड कहते हैं, कंफ्यूज मत होना। हॉलैंड ही क्या है? नीदरलैंड है। रंग देखो, काला व बड़ी बड़ी सफ़ेद चित्तियों वाला। कैसी होती हैं? ऐसा होता है, देखो इसके शरीर पे इस टाइप के, ऐसे देखिए ना आपने, काली होती है और उसके ऊपर सफ़ेद बड़े बड़े चित्ते होते हैं। होलिस्टीन गाय नहीं देखी? बड़ी सारी होती है, शरीर में भारी होती है, पूर्ण विकसित अयन होता है बड़ा सारा, है ना, उड़ी जो होती है वो बड़ी सारी होती है। ऐसे बड़े बड़े चित्ते मिलेंगे, यानी इतने बड़े बड़े सफ़ेद। देखो, लिखो शरीर, आकार बड़ा, कुबड़ रहित। जहां भी विदेशी नस्ल की बात आए तो कुबड़ नहीं मिलेगा आपको। चेहरा बड़ा,
चेहरा इसका लंबा होता है, जबकि जर्सी का चेहरा कैसा होता है? चेहरा लंबा नहीं होता। जर्सी का चेहरा क्या होता है? लंबाई में कम होता है और चौड़ाई में ज़्यादा होता है। इसका कैसा होता है? लंबा ज़्यादा होता है। सींग देखो, छोटे छोटे या सींग रहित, या तो सींग बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं या फिर सींग रहित होती है। और आजकल क्या करते हैं, सींग रोदन करवा देते हैं मुख्यतया, तो आप लोगों को सींग इनके देखने को ही नहीं मिलते, सींग रोदन। आगे हम पढ़ेंगे पशुपालन में सींग रोदन है ना। बाल काटने वाले हैं भेड़ों के, मुर्गियों की चोंच काटेंगे, है ना, भेड़ की पूंछ काटेंगे, हाँ सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। बधियाकरण करेंगे, सींग रोदन करेंगे, सारी चीज़ें अपने आगे हैं उसमें। चलो, सींग रोदन में क्या करते हैं पता है? जब छोटा होता है बच्चा, बछड़ी या बछड़ा 1 महीने तक का, उस समय उसका क्या कर देते हैं, 1 महीने से पहले ही उसका क्या कर देते हैं, सींग रोदन कर देते हैं। उसकी 2-3 विधियां हैं, ठीक है। अब देखो सिर, इसका सिर के ऊपर का भाग उभरा हुआ, ये इंपॉर्टेंट है भाई, नोट डालो या फिर इंपॉर्टेंट लगाओ। सिर के जो ऊपर का ये जो भाग होता है ना, ये भाग होता है ना सिर का ऊपर वाला, बिल्कुल जस्ट जहाँ पे मतलब सींग होते हैं, सींगों के बीच वाला जो इलाका, वो कैसा होता है? थोड़ा ऊपर ऐसे उठा हुआ होता है, झोपड़ी सी। देखना ध्यान से, आज किसके घर में है होलिस्टियन गाय, है ना? हाँ, फोटो खींच के लाना कल, इसको इनको दिखाना सबको, ठीक है। हाँ, अरे अड़ोस पड़ोस में होगी, अड़ोस पड़ोस में मिल जाएगी। मुख्यतः जर्सी और होलिस्टियन 2 गायें, और एक ये अमेरिकन जो काली गाय है ना, ब्लैक होती है बिल्कुल पूरी, ये तीनों नस्लें अपने सभी जगह मिल जाती हैं। मुख्यतः अपने तीनों नस्लें पालते हैं खूब। कान देखो इसके कैसे होते हैं? मध्यम। अयन बड़ा, इंपॉर्टेंट है भी इसका अयन। अयन ऐसे आ जाता है कि थैले जैसा अयन पाया जाता है। तो कौन सी नस्ल का पाया जाता है? ऐसा लगेगा कि सामान से भरा हुआ थैला है। इसका जो अयन है वो कैसा लगता है कि सामान से भरा हुआ थैला है बड़ा, यानी पूर्ण विकसित, बहुत बड़ा होता है, क्योंकि दूध भी ज़्यादा देती है ये, 60-65 लीटर तक दूध दे देती है ये, ठीक है। चलो, अब देखो इसका शरीर भार, नर का कितना? 900 से 1000, अभी तक जितनी भी नस्लें आई सबसे ज़्यादा है। इंपॉर्टेंट है इसका शरीर भार भी, इसका इंपॉर्टेंट है, एक तरीके से मानो पूरी इंपॉर्टेंट है ये भी। मादा का 600 से 650 किलोग्राम। अब लिखो नोट उपयोगिता। दूध उत्पादन, उपयोगिता में पहला कार्य क्या है? दूध उत्पादन। 5000 से 6000 लीटर, जबकि जर्सी का कितना था? 4000 से 4200 लीटर, उससे भी ज़्यादा है ना, लीटर प्रति ब्यात। वसा प्रतिशत, वसा इसमें कम है भाई, अगर इतना ज़्यादा दूध होगा तो वसा तो कम होगी। कितनी? 3.5 से 4%, यानी इसके दूध में घी कम निकलता है, फैट जो है वो कम होती है। जर्सी में कितनी थी? 4 से 4.5, इसमें कितनी है? 3.5 से 4। और नोट में वही बात है, बैल कृषि कार्य के लिए उपयोगी नहीं होते हैं, बैल कमज़ोर होते हैं। बस, तो ये था अपनी गाय की नस्लें, पूरी हो गई। बढ़िया गाय कौन सी लगी? सारी बढ़िया लगी? चलो ओके, कर दे, बंद कर दे।